8.2 कितना का है? 2 का है ना। 8.2 का कितना नंबर? 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है आपका। कितना यू मिटा गया है? 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान कैसे निकालें? और एनसीईआरटी का जो भी ऑब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा आप अपने दिमाग लगा करके भी देखिए इसको बनेगा कैसे, खुद अपना से थोड़ा एनालिसिस कीजिए। अब देखो इसमें अपने से सोचो क्या कर सकते हैं, इसको मान रख सकते हैं। tan 30 कह रहा है तो इसका मान ही ना रखाएगा, तो 2 का 2 लिख दिए, tan 30 का मान लिख दिए 1/√3। अब बट्टा में क्या 1 प्लस, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ है, और tan 30 का मान क्या 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 2/√3 हो जाएगा। 1 का 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एगो 3 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करें तो ऊपर 2/√3 का 2/√3, और इसको अगर हम जोड़ घटाव करें 1 में 1/3 जोड़े तो क्या होगा? 1 और 3 का एलसीएम कितना? 3। 1 के पारा 3 का पढ़ेंगे तो 3 कम 3, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। तो इसको हम बनाएंगे तो ऊपर 2/√3 का 2/√3, और इसको पलटेंगे तो 3 ऊपर और 4 क्या नीचे। अब कटेगा 2 दूना 4, और √3 से ये 3 कट जाएगा, क्या मरतबे? √3 मरतबे। तो ऊपर आ गया √3 और नीचे क्या 2, तो √3/2। ऑप्शन में आपका √3/2 नहीं लिखा हुआ है, आपका ऐसे लिखा है sin 60 cos 60 cos 45 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो उसमें एक ऑप्शन है ए नंबर है sin 60, तो sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो हमारा यही ऑप्शन होगा, है कि नहीं? अगर ऑप्शन और रहता है कि ए और बी दोनों, तब वहाँ देखा करते कि शायद और भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, चारों अलग है, डिफरेंट ऑप्शन है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है, यानी sin 60 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? क्योंकि sin 60 का मान क्या होता है? √3/2। अब देखो 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं। 1 माइनस क्या है? tan स्क्वायर 45, अब बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan 45 का मान तो आपको पता ही होगा, तो 1 का 1 माइनस का माइनस tan 45 का मान 1 स्क्वायर का स्क्वायर, अब बट्टा में 1 का 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान 1 का स्क्वायर है, तो 1 का 1 का स्क्वायर भी 1 के आता है, 1 का स्क्वायर 1 में से गया 0/2, और 0 से किसी भी संख्या में गुना भाग होता है तो क्या हो जाता है? 0। अगर आपका बोर्ड में आए ऑब्जेक्टिव आए तो वहाँ डायरेक्ट आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए। तो tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 में से गया 0, तो ऊपर 0 तो नीचे कुछ होगा तो 0 भी होगा। तब वहाँ डायरेक्ट इतना दिमाग लगाए कि वहाँ से हम माइंड से ही इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है कि नहीं? अब ये हमारा 2 का 2 नंबर हो गया। अब 2 का 3 नंबर आपका यहाँ पे है, क्या कर रहा है? sin 2a बराबर 2 sin a कह रहा है, ये दोनों बराबर है। किताब में दे रखा है कि ये मान और ये मान क्या है? बराबर है। sin 2a बराबर 2 sin a अगर इक्वल है तो बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यानी a का मान क्या होगा? a का मान हमें निकालना है। तो हमें क्या करना होगा? एक सूत्र हमें पता है, आप लोग को पता होगा कि sin 2 थीटा का एक सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको रखेंगे, sin 2a है तो 2 sin a cos a, थीटा जो रहता है वही लिखते हैं। ये सूत्र में थीटा आते हैं, थीटा मत लिख देना। थीटा a है तो a लिखेंगे, b होगा तो b लिखेंगे, क होगा तो क लिखेंगे, ख होगा तो ख लिखेंगे, जथी रहेगा तथी लिखेंगे, ठीक है? अब 2 से 2 कट गया, sin a से sin a कट गया, इधर बच गया cos a, और इधर पूरा कट गया था कितना? 1 पूरा कट गया था, क्योंकि गुना में जब कटता है तो 1 के मरतबे ना कटता है, पूरा से पूरा कटता है। तो अब यहाँ देखिए cos a है और 1 है, तो आप थोड़ा सोचिए कि हम क्या लिखे। तो cos को भी हटाना है, यही ना जो है, तो cos a को हटाना है तो हमें क्या करना होगा? cos है तो cos का ही मान लिखेंगे। cos किसका मान 1 होता है? cos 0 का, cos 0 लिख दिया, cos से cos कैंसिल हो गया, और a का मान कितना आ गया? 0 डिग्री। जो आपके चारों ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन है क्या? 0 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिया है उसमें? सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो जो ऑप्शन है
देख लेंगे हम उसमें क्या है कि 0 कोना में ए है तो ए में हो जाएगा, ए का मान 0 होता है, ए ऑप्शन का ए है तो और अच्छा है। अब देखिए क्या 2 का 4 नंबर 2 tan 30 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 दिया है, तो ये भी सेम वैसा ही है। 2 का 2 tan 30 का मान लिख दिए, अब बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान लिख दिए। सभी ऊपर बनाए हैं, सेम क्वेश्चन था, खाली यहाँ माइनस है और वो में कथी था प्लस था। अब 2 बट्टे √3 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या 1 और 3। अब इसको जोड़ घटाव करेंगे तो बट्टा में आ जाएगा 3 में से 1 गया कितना 2 बट्टे, अब इसको 2 बट्टे √3 हो गया, अब 3 ऊपर 3 में से 1 गया था कितना 2 नीचे। अब देखो 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कटेगा क्या मतलब है √3 मतलब है, क्या मतलब है। अब √3 किसका मान होता है ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में दिया आपको tan 60, सी ऑप्शन में कितना दिया है, तो आपका ये कौन हो जाएगा tan 60 का मान हो जाएगा। हो गया, चलो देखो क्या है आपका 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का जो है, जैसे 15 को पूछता है 2 नंबरिया जो है, उसमें आपको एक क्वेश्चन संभावनाएं हैं, काहे कि हम तो बिहार बोर्ड है नहीं कि हम कहे कि है ही ये है कि नहीं। tan a प्लस b वैसा चाहिए भी नहीं, जब आप पढ़े हैं तो आप कुछ भी आए, जब हमारी तैयारी है अर्जुन के तरह तो किसी भी प्रकार होगा तो हम स्वाभाविक है कि विजय हमारा ही होगा, है कि नहीं। tan a प्लस b का मान कितना √3 और tan a माइनस b का मान कितना 1 बटा √3 दिया है। कह रहा है कि a का मान क्या होगा और b का मान, a और b का मान हमें बताना है, और कुछ ऐसा लिख ले है तो नहीं ध्यान दीजिएगा तो कोनो बात है नहीं, बाकी आपको हम समझा देंगे क्या दिया है। कह रहा है a और b का मान, इसका मतलब क्या होता है, नीचे पाई दिया उसका मतलब बराबर, इक्वल एंड स्मॉलर देन, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब इक्वल बराबर, इधर कुछ है तो इसका मतलब जिधर मुंह उधर बड़का, तो इधर मुंह ना है तो इधर क्या छोटे का, इधर क्या हो जाएगा छोटका, यानी a का मान इसके बराबर होगा ना तो छोटका होगा, यही ना होगा। यानी a और b को हम ऐड करें तो वो क्या आएगा, या तो 90 आ जाएगा और न तो 90 से छोटा आएगा, से बात कहा जाए। 90 आ जाए तभी भी सही है, 91 नहीं होना चाहिए, 91 आ गया तो आंसर गलत है। a और b दोनों को जोड़े तो 90 से 90 भी नहीं होना चाहिए, समझ रहा है ना, साफ 90 ना तो 90 से कम। कहता है ना बाराती ले तो 50 से ज्यादा ना आगे चाहिए, तो मरचाई पटाएं, है कि नहीं, काहे कि हम 50 को के बनैले वाली खाना, है कि नहीं। एक काउंग लगाया तो पटाएगा मरचाई। तो अब देखो a का मान बड़का है b से, और a का मान क्या है b से बड़ा है। अब देखो ये में बनाएंगे तो क्या होगा, tan a प्लस b लिख दिए जो लिखल है। अब देखो tan जो है क्या है √3 है, क्या है तो tan किसका मान √3, इधर tan है तो इधर tan वाला लिखेंगे, tan किसका मान tan 60 का, किसका tan 60 का। अब देखो tan से tan कट गया दोनों तरफ, इधर बच गया a प्लस b और इधर कितना 60, इधर कितना 60। अब a प्लस b बराबर 60, इसको इक्वेशन 1 दे दिए, समीकरण 1। दूसरा का देखिए tan a माइनस b है और कितना है 1 बटा √3, तो tan है तो tan a का मान रखेंगे वैल्यू, tan किसका मान 1 बटा √3 tan 30 का, तो tan कितना 30, tan से tan कट गया, a माइनस b बराबर कितना 30, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आप लोग पढ़े हैं ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में पढ़े हैं कि कोनो x या y एगो कथी हो जाए कट जाए, क्या हो जाए कट जाए। अब यहाँ देखो b प्लस में और b कथी में तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 उतार दिए, a प्लस b बराबर 60 है, a माइनस b बराबर कितना 30, प्लस b माइनस b कट गया,
अब देखो एगो एक है और 60 को 30 को 90। अब काटेंगे 2 गुना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा। 2 से कटेगा तो कितना 45। कोनो दिक्कत नहीं। ए का मान कितना आ गया 45। अब समीकरण 1 में चाहे 2 में ए का मान रखने पर तो समीकरण 1 ये है आपका a प्लस बी बराबर 60। ए का वैल्यू रख दिए 45। 45 प्लस में तो उधर जाएगा था माइनस में तो 60 में से 45 गया 15 आ गया और बी का मान। अब जोड़ के देखिए 45 को 15 को कितना 60 हो। क्या 90 से छोटा है? ए का मान बड़का है। हमारा आंसर क्या होगा? सही है, बिल्कुल नियम पर बैठ रहा है, यानी कहीं भी किसी प्रकार का कोताही नहीं। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर आपका क्या कहा जा रहा है? 4 में आपको सत्य और असत्य पहचानना है। क्या करना है? सत्य और असत्य। सत्य असत्य जानता है ना? सही कौन है, गलत कौन है ना? अब देखो क्या कह रहा है, कथा नहीं कही आप लोग। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस बी दिया है, कह रहा है क्या ये बात सही है गलत है? तो देखो साइन ए प्लस बी का एक सूत्र होता है, आप लोग को पता होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी का सूत्र हम ये पढ़े हैं और ई कथी कह रहा है? ई कह रहा है कि ना साइन ए प्लस बी का सूत्र ई बतवा होता है। वो सीधे गुना कर दिया, जैसे अलजेब्रा वाला ना गुना होता है। साइन ए प्लस बी को क्या किया है, ध्यान दो। हम लोग जैसे अलजेब्रा वाला गुना करते हैं साइलेंट, कि साइन से गुना कर दो ए में तो साइन है, और प्लस साइन से बी में गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, त्रिकोणमिति वाला में ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। ये कोई अलजेब्रिक हम लोग एक्स वाई का मान नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ कुछ कर देंगे, ठीक है? ये कोई बच्चा का खेल नहीं है जो है कि जो मन में आए से हम कह दिए जो है। तो क्या है, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सूत्र इसका प्रमाण है। ये कारण हुआ, कारण भी बताना है कि कॉज है कि क्या कारण से इसको जो है ऐसा है। दूसरा कारण आपको एक और बताया है कि सपोज करो कि मानो हमें ये सूत्र नहीं पता है, अगर हमें इसे वेरीफाई करना है तो LHS RHS हम किसी भी कंडीशन में समान होना चाहिए। ए का मान हम ले लिए 30 और बी का मान कितना 60। ऐसा इसलिए लिया है, लेने का तो कुछ भी ले सकते हैं, 30 और 45 भी ले सकते हैं, लेकिन 30 और 45 आ जाएगा 40, 45 30 75, जो साइन 75 का मान हमें पता नहीं। ऐसे हम निकाल सकते हैं, 11th क्लास में आप पढ़े उस चीज़ों को ए प्लस बी फार्मूला पर रख करके, लेकिन अभी थोड़ा आसानी से काम निकल जाए तो क्या जरूरत है वहाँ ज़्यादा जाने की। तो देखो क्या है, साइन 60 हुआ 30 को क्या गो, तो 90 का मान कितना 1, साइन 90 का मान 1। अब RHS के तरफ जब LHS 1 आया तो RHS भी 1 आना चाहिए। अब A का मान 30, तो साइन 30 रख दिए की जगह पर, B की जगह पर 60 रख दिए, तो साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। जिसको सोल्व किए तो √3 + 1/2 आ गया। क्या ये 1 से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, यानी ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, ये इसका विरोध साबित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि LHS RHS बराबर नहीं है। तो जब LHS और RHS बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? असत्य है। कारण 2 हो गया आपका। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि क्या थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। आप लोग को सूत्र में भी लिखाया गया है चीजें कि थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये आप याद रखिए। बाकी यहाँ कारण बताना है तो कारण को भी जान लीजिए, या आपको बताया भी गया होगा। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान कितना पढ़े आप लोग? 1/2। 1 में 2 से भाग करेगा तो कितना? 0.5। साइन 90 का मान कितना? अब इसको आप लोग थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो क्या ये 0 था? 0 है क्या? 0.5 0 से बड़का है कि छोटा है? बड़का है। 0.5 से 1 छोटा है कि बड़का है? बड़का है। तो हम देख रहे हैं थीटा 0 था, थीटा से 30 बड़का है, 30 से 90 बड़का है। तो हम देख रहे हैं कि थीटा बढ़ रहा है, एक मानो 0 से 0.5 हो गया, 0.5 से 1 हो गया, तो एक मान में भी बढ़ते जा रहा है ना, यानी थीटा बढ़ रहा है तो इसका मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इससे ये हमारा प्रमाण मिल गया कि ये बात क्या है? सत्य है। हम सीधा सत्य नहीं कह सकते हैं,
ये ऐसे कारण बता करके तब लिखे ये क्या है सत्य। तीसरा कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पे क्या कॉस थीटा का मान बढ़ता है? नहीं। अब एकरा देख के यो कहेगा तो बात गलत है ना। मान के दूसरा के देख के थी ना कि हम टॉप करे कर दो, सबका अपन अपन गुण है। तो थीटा के मान में वृद्धि होने पे कॉस थीटा का मान नहीं बढ़ता है, घटता है। क्या होता है? क्योंकि कॉस का मान उल्टा, कॉस जीरो का मान कितना? 1, कॉस जीरो का मान 1। और एक छोटा से ले लीजिए लास्ट वाला, कॉस 90 का मान कितना? 0। बाकी आप बीच का मान भी रख करके एनालिसिस कर सकते हैं। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। √3 का मान कितना आप लोग पढ़े हैं? 1.73, 1.7। और इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16, 0.8 आ रहा है कि नहीं? तो ये देखो 1 था, ये 0.8, एहू से कम हुआ 0.5, एहू से कम हुआ 0। हम देख रहे हैं मान घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, थीटा बढ़ते जा रहा है, मान घटते जा रहा है। बहुत लड़का है खियावा ही जाएगा, पतरा ही जाएगा। देख रहा खियावा ही जाओ, पतरा ही जा रहा है। तो सही बात है, एकरा के क्या है? थीटा का मान बढ़ावा ही जा रहे हैं तो ये घट ही जा रहा है। तब घट ही जा रहा है तो थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है? कॉस थीटा का मान घट रहा है। तो यानी कह सकते हैं कि थीटा का मान बढ़ने पे कॉस थीटा का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ये कह रहा है कि बढ़ता है, गलत ना कह रहा है, ऐसा ही गलत कहता है, तुमको समझना है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरा देखो क्या कह रहा है, चौथा है गया ना, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ ले लो सबका मान बराबर ही आता है? साइन और कॉस का जैसे 0 ले लो, 0 से हमें स्टार्ट करते, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान कितना? एक यही ठोन विरोध कर दिया, कहा कि ना देख रहा है साइन 0 0 कॉस 0 1 करा तो 0 था हमारे 1, तो ये कथी हो गया? गलत बात हो गया। तो यही ठोने का विरोध कर रहा है, 0 पर आगे क्या होगा से भगवान जाने। तो यहाँ गलत है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से ऐसा भी आ सकता है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है? तो 45 के लिए कितना का मान? क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। तो ऐसा अगर पूछा भी गया है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, तो थीटा का मान 45 के लिए आप थोड़ा उसका मान भी याद रखें तो वहां से भी समझ सकते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। अब 5 नंबर पे आइए और देखिए क्या कहा जा रहा है कि a का मान 0 है। कितना है? तो कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित होगा, यही ना जो है। परिभाषित न होना का मतलब होता है अपरिभाषित होना। इसका मतलब देखो क्या है, कॉट 0, तो a का मान 0 लेना है। तो कॉट 0 का मान क्या होता है? अपरिभाषित। आई कह रहा है परिभाषित न है, तो बतवा तो हुआ ना। देखेगा एग्जाम में पूछता है कि बताइए में कौन परिमेय नहीं है, कौन परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो मतलब अपरिमेय होगा। अब बहुत तरीका ले पढ़ा था कौन परिमेय, मार दिया परिमेय वाला धराक्षी ने, तो गलत हो जाएगा। तो क्या पूरा पढ़िए, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है। तो आप क्या हो जाएगा, कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। जो बातें बिल्कुल सत्य है, ये भी कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, हम कह रहे हैं अपरिभाषित है। दोनों बतवा एक ही हुआ ना, इस कारण से ये बातें क्या हो जाएगा? सत्य हुआ। तब तक के लिए आप लोग को ये खत्म हुआ। जय हिंद।